हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जाके पद वंदन किए नासति विघ्न अनेक। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। अपने अपने धर्म की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जिनकी सेवा भाव से भय प्रसन्न श्री राम ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम। लेत सदा सुध दीन की सकल जगत के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। समस्त धर्मानुरागी मानस प्रेमी जन माता सीता सावित्री के पद चिन्हों का मार्गदर्शन करने वाली करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माताएं बहने, भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस यज्ञ के आयोजक यज्ञाध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानी श्री सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज, परम आदरणीय सम्मानी यज्ञाचार्य एवं समस्त वैदिक मंडल, यत्र तत्र से पधारे हुए समस्त विद्युतजन, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी, मंचस्थ बैठे हमारे साथी कलाकार बंधु और गुलशन डीजे साउंड सर्विस वगैरह जिनके द्वारा हमारी आज तक आवाज पहुंचाई जा रही है। मैं अपने व्यासपीठ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से यानी राजेश जी महाराज की तरफ से सभी भक्तों को जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। और आइए भाव के साथ मनसा वाचा कर्मणा परम पिता परमात्मा के पावन चरणों का आओ वंदन करें। तत्परांत अग्रिम चर्चा जो जैसा परमात्मा चाहेगा। सभी लोग बोलिएगा हमारे साथ। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
साज करके मत बैठो, हंसते मुस्कुराते भगवान का नाम लो, क्योंकि पूज्य संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जानते हो क्या लिखा है? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। ये जो शरीर हमारे आपके पास में है, ये 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद एक बार परमात्मा हमको आपको देता है। काहे के लिए? काहे के लिए देता है? कि जाओ बदमाशी करना, गुंडई करना, लफंगई करना, लुच्चई करना, इसके लिए नहीं देता है परमात्मा हमको। इसलिए ये गॉड गिफ्टेड है, ये जो हमारा शरीर है ये गॉड गिफ्टेड है। परमात्मा हमको आपको जीने का अवसर देता है, नहीं तो 84 लाख योनियां घोड़ा भैंसा स्वर्गदा क्या बना दे प्रभु पता नहीं। विचार करो, शरीर रखने का कारण क्या है? पहले आप अपने को पहचानो कि हमारा जन्म धरती पर क्यों हुआ, इस धरातल के ऊपर हम काहे के लिए जन्मे हैं। विचार करना जरा भाई। बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा कि देह धरे कर, शरीर रखने का कारण क्या है बंधुओं? मेरी बात को बड़ा गौर से गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि इतने दिन बस केवल 1 घंटे की सेवा है, उसके बाद में चला जाऊंगा अभी। और मेरी बात को बड़ा गंभीरता से सुनिएगा और उस परमात्मा की करुणा पर विचार करिएगा, जिस करुणा कर दीनदयाल जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करुणालय ने हमको आपको इतना सुंदर शरीर दिया है। काहे के लिए शरीर मिला? देह धरे कर याह फल भाई, धरे कर जा फल भाई, देह धरे कर जा फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। शरीर रखने का कारण क्या है? मानव शरीर परमात्मा ने काहे दिया कि देह धरे कर यहाँ फल भाई। ए भैया भजी राम, सब काम छोड़ दो और परमात्मा को नहीं छोड़ना है। इसलिए परमात्मा ने हमको आपको मानव बनाया, लेकिन सारे दुनिया के काम करते हो, लेकिन भजन करने के समय, भगवान का नाम लेने के समय किसी के पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 कारण मात्र है मानव शरीर को धारण करने के। पहला कारण परमात्मा का भजन, और दूसरा कारण सुन लीजिएगा, दूसरा कारण है दान। और इन दोनों चीजें में से जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो समझ लीजिए जिसने दान नहीं किया है जीवन में, उसका जजमेंट क्या होता है पता है? बाबा जी ने लिखा है, वही धन पवित्र है, स्वयं धन धन्य प्रथम गति जाति, वो धन सबसे सर्वोपरि है जो भगवान की सेवा में लगता है। और जिसने अपने जीवन में दान नहीं किया माता बहनों, तो सुन लीजिएगा, आदाच दानम भवे दरिद्रा अभवे दरिद्रा करोति पापम, पापम प्रभवम नरकम प्रभाति अपुनरेव जन्म पुनरेव पापी। जिसने अपने मानव जीवन को प्राप्त करके दान नहीं किया है, परमात्मा के सेवा नहीं की है, धन बहुत है, धन बहुत है, पौवा लड़ा रहे शाम को,
हैं? और जब भगवान का नंबर आया क्या बताऊं मैं महाराज, ये सर्वेशानंद भैया हमारे पास सबकी को चुना आया, अगले साल ये भी करिए तब लल्ला नहीं दी तुम्हें, तो क्या करेंगे तुम्हारा? पल भर का भरोसा नहीं प्यारे, सामान 100 बरस का और पल का नहीं भरोसा। तो मैं निवेदन करूंगा आदात दानम, जिसने दान नहीं किया है वो जब पुनर्जन्म प्राप्त करता है अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए क्या करता है? पाप करता है। जैसे साइकिल ना हो, लोग मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, और आपके पास साइकिल ना हो तो आप अपनी इच्छाओं को तो मारोगे नहीं, इच्छा परिपूर्ण करने के लिए चोरी करोगे, ठगी करोगे, डकैती करोगे, जैसे बनेगा आप एक बाइक की व्यवस्था करोगे, यानी पाप कर्म करोगे। उस पाप कर्म के कारण आपको क्या मिलेगा? पापम प्रभवान नरकम प्रभाती, उस पाप के प्रभाव से नरक की यातना भोगोगे। और पुनरेव जन्मा पुनरेव पापी पुनरेव जन्मा पुनरेव पापी, जितनी बार आप जन्म लेंगे उतनी बार पाप कर्म करेंगे और फिर आपको यातना मिलेगी। इसलिए कुछ न कुछ अंश दान करते रहो। जैसे तो लिखा है अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां अंश दान करना चाहिए। 10वां अंश, 10वां अंश ना करो, कोई नहीं करेगा। अब तुम 1 लाख पैदा किया, 10,000 कहाँ दे दोगे? तुम उसमें से 500 दान करो, 500 रुपए मात्र दान कर दो, कल्याण हो जाएगा। मैं अधिक नहीं कहता हूं, अब इतने लोग बैठे हो अपने जीवन को सुधारने के लिए, और धन की गति कितनी है? धन की 4 गतियां हैं, धन की 4 गतियां हैं। अगर आप दान नहीं करोगे तो ध्यान रखना, धन की गर्मी बड़ी भयानक होती है, धन का क्रोध बड़ा खराब होता है, धन में बड़ी पावर होती है। आपका धन बढ़ा और आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, कहना अच्छा तुम बहुत बोलते थे, उठाओ कट्टा गोली मार दो, मामला बिगड़ गया मामला, पैसा सब चला गया। कहाँ? बिल्ला वाले ले गए। देखाओ, उनसे बच जाओगे अगर भगवान को दान नहीं करोगे तो बीमारी लग जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी जिसमें पैसा लग जाएगा। और उनसे बच जाओगे तो चोर निशाना लगाए बैठे हैं कि अच्छा 2 लाख गन्ना बेचे हो बेटा, अब इनको पैसा छीनने को है, हमें कछु कर ही पैसा छीन जरूरी ही इनका सब ये हो गया। और आपको बता दें कि महाभारत में श्लोक आया है, जो धन होता है उसके ऊपर सबसे बड़ी निगाह जानते हो किसकी होती है? जो आपका उत्तराधिकारी होगा, जो आपका उत्तराधिकारी होगा। जैसे आपका बेटा आपकी बैंक में 50 लाख रुपया पड़े हो और बेटे को एक पुरानी मोटरसाइकिल ले दो तो रोज कहेगा बप्पा मरी जाते हैं, जल्दी मरे, खाता तो हमारे ना वही है, खाता तो हमारे ना वही है, वो तुम्हारे मरने की रोज कामना करेगा। तो विचार करो। और समस्याएं आज सामाजिक विडंबनाएं इतनी है, इतनी सामाजिक विडंबनाएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप न्यूज पढ़ो तो लिखा होगा कहीं बाबा ने पोते को मार डाला, कहीं पोते ने बाबा को मार डाला, कहीं लड़के ने बाप के गोली मार दी, काय के लिए? मात्र पैसा। अगर वही धन आप धर्म में लगाते हो तो जो आपकी संतान होगी वो भी राम जैसी पैदा होगी, जो धर्म के अनुसार पैदा होगी वो राम जैसी पैदा होगी। इतने लोग बैठे हो, अभी मैं एक सवाल करूंगा तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। इतनी माताएं बैठी हैं, इतने भैया बैठे हैं, वो एक हाथ उठा करके बतावे क्या उनका बेटा रोज उनको उठ करके सुबह प्रणाम करता है? 4 बजे आपका बेटा जगता है कोई जवाब तुम लोगों के पास? है कोई जवाब? क्यों नहीं है? क्यों? चलो इतने में एक लोग हैं जो इनका बेटा रोज इनके हाथ पांव दाबता है और पूरी बात मानता है, तो वो जियो वाला सिम का 1.5 GB डाटा कितने दिन खर्च करते? दादा वो 1.5 GB जो डाटा जियो में पा रहा है वो कल्लो हाय आई लव यू चूरन कब करते हैं? 1.5 GB डाटा की कृपा घूम रही है। जो लड़के माता पिता की आज्ञाकारी नहीं रह गए, 8 बजे 9 बजे मर्जी कब सो के जागते हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा प्रभु श्री राम जी के लिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा
मातु पिता गुरु नावनी माता। प्रातः काल कब होता है? 8 बजे थोड़े होता है। 4 बजे जो बालक उठता है वो संस्कारी बेटा होता है। और अब वो रात भर तो हाय हेलो चल रहा है, कहूँ मैसेंजर पर, कहूँ व्हाट्सएप पर, कहूँ फेसबुक पर, कहूँ इंस्टाग्राम पर, उधर से बाबू सोना जीवन प्राप्त हो रहा है। तो 4 बजे जब आपका बेटा सोएगा तो जो बताओ हमें वो कितने बजे सोच उठेगा? कितनी विडंबनाएं हैं, विचार करो जरा हृदय हार करके। जहां पर माता पिता गुरुजनों का सम्मान होता था वहां से सब मिट गया। और बालक आका जागता है कि 8 बजे जब सोई की जागे और बाप से बीड़ी मांगे लगे। लाओ बदले बीड़ी पिया तो लेकिन जाए। अब सोचो जहां पर ऐसा समाज हो जाएगा, और हो गया नहीं हो जाएगा, नहीं हो गया है, क्योंकि मैं रोज समाज में घूमता हूँ, मैं देख रहा हूँ कितनी विडंबनाएं हैं। उसके पाप भागी तुम खुद हो, न खुद सत्संग करते हो और न अपनी नई जनरेशन को लाते हो। जनरेशन को लाओ, जो नए बच्चे हैं उनको सत्संग से जोड़ो, क्योंकि लिखा है बाबा जी ने कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन बिनु सत्संग विवेक न होई। बगैर सत्संग से ज्ञान आ ही नहीं सकता। किताबें कितनी पढ़ डालो लेकिन फिर भी अधूरे रह जाओगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने अपने मुखार बिंदु से, अपने मुखार से माता सबरी को बताया। 9 प्रकार की भक्तियां बतलाई। उनमें सर्वोपर भक्ति कौन बताई? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति सत्संग है। और सत्संग का प्रभाव क्या है? कि सत सुधरई सत्संगति पाई, और पारस परस कुधा तो सुहाई। पारस परस कुधा तो सुहाई। सत कहते हैं दुष्ट को। अगर अच्छा सत्संग मिल जाए, जैसे मूर्छे से भरे लोहे को यदि कंचन पत्थर यानी पारस पत्थर का स्पर्श हो जाए तो वो सोना बन जाता है, वो भी 24 कैरेट का। 24 कैरेट का। ऐसे अगर सत्संग अच्छा मिल जाए, सज धज कर जब मौत की, सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। भैया याद रखना, कफन में जेब नहीं होती है। हाँ, इसलिए खूब राम राम करो और खूब दान करो, यही साथ जाएगा। न लाए साथ कुछ बंदे, न कुछ तेरे साथ जाएगा। और मुट्ठी बांध कर आए जगत में,
और हाथ की मुट्ठी खोल कर जाएगा। मुट्ठी खुली होगी कि देख लो दुनिया वालों, बहुत बेईमानी किया दुनिया में, बड़ी मक्कारी किया, तो वो भगवान के भजन नहीं किया। देखो खाली हाथ जा रहे हैं। वो सीख देता है मरने वाला, हमको आपको सीख दे करके जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हो। तो कुछ दान पुण्य करते रहो, कुछ दान पुण्य धर्म करते रहो। और ये यज्ञ आपका है, जितनी झालरें लटक रही ये सब पैसा मांग रही है। आज नहीं मांग रही है तो कल की परसों मांगे लगेगी। देखो जनरेटर ढक 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 चलते हैं, उसमें धुआं निकल रहा पैसे वाला। कितने जनरेटर तेल लगाए भैया आप लोग? रुपये डराए आप लोग? हमें तो जानकारी नहीं हुआ जाए, हमने सोचा हो सकता कोई भैया गांव के दानदाता लोग डालते होंगे। एक पैसा नहीं, थोड़ा दिल पे मत लीजिएगा। हनुमान चालीसा में चौपाई आई है कि होती नया आज्ञा बिनु पैसा रे, बगैर पैसे कुछ होता ही नहीं, बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। लेकिन वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको धन की भी जरूरत है और राम नाम की भी जरूरत है। जीवन काहे के लिए हुआ? परमात्मा ने हमको आपको क्यों बनाया मनुष्य? कि जाओ बेटा खूब दान करना और खूब मेरा भजन करना। और दोनों काम नहीं होते हैं अपने आप से, दोनों काम मनुष्य जीवन में नहीं होते। बाकी दुनिया के जितने काम हैं हर जीव करता है मनुष्य जाति का। और थोड़ा देखो आगे पीछे ध्यान रखना, उनको जगा दो। देखो तुम्हारे बगल में बैठे हैं, कोई जाए कोई मोड़ पटक दे भगवान। बोलो गोविंद सरकार की। नहीं गलती नहीं है, जहाँ पर कथा भगवान की होती वहाँ श्रोता भी आते हैं, श्रोता नहीं आगे तो कथा ही नहीं होगी। और ध्यान ये रखना, हमको एक बात याद आ गई। देखो कथा के सुनने वाले भी एक श्रोता, एक श्रोता, एक सरकौता और एक सरकौता बहुत होशियार है। कुछ कसम खाए बैठे हैं गांव के लोग कि चप्पल जूता कथन चुरा के पहन वो दूसरी जगह ले नहीं जाए। अपनी अपनी ध्यान रखना, ये सरकौता है। और सरौता वे हैं जो न सुनी है कथा न सुने दे है। और श्रोता तो जनता है। और बात निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि गांव के बाहर कथा हो रही है, ऐसी जगह कथा हो रही थी। तो एक माता जी रोज आती थी कथा सुनने, आगे बैठे बड़ा मन से कथा सुने। तो उन अपने पति से कहा कि तुम सुनिया वो चले यार कथा, बहुत नीति कथा हो, अमृत वसत अमरात। और उनके डीपर एक कोई रहा। देखो काने को काना कहो तो काना जाई रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गया फूट। काना डायरेक्ट कह दो तो नाराज हो जाएगा। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था, पंडित जी ने धरी आलाप, अब वो पत्नी के कहने के अनुसार कथा सुनने आ रहा था कि चलो अच्छा जो मुँह सुन ले वो चले कथा। हमारी कहती हो देखे कर तो अमृत बरसत। और जैसे वो घर से निकला बाली प्रसंग चल रहा था, पंडित जी ने कथा में कहा कि नारी सिखावन करे सिन काना। अब वो भैया नाराज हुई गो माँ डरी कोई पंडित कहा घर से निकले देखो काना काना कर। पत्नी कहा लगी महाराज ऐसो नाय है, तुम्हें नाय कहा था। अरे कहा कैसे नाय, तुम्हारे समझाए से हम कथा सुने चल रहे, वो तो जान गया नार सिखावन करे सुने काना और काना डायरेक्ट काना। वाह, नाम नहीं ले सकता हमारा, हमारा नाम बधाई है, बधाई नहीं कह सकते। काना काना कह रहे हो। अरे कह महाराज बाली प्रसंग की कथा चल रही है, कहीं कोई कथा चलती हो तो मैं निवेदन कर रहा था। तो उसने कहा महाराज ये बाली प्रसंग की कथा है, कहीं चलो कोई बात नहीं, अगर दोबारा यू काना कर दी तो माँ गरीबो आज पंडित हम कोई कुछ हो जाए, हमें फांसी हो जाए क्या। जब कथा के नदी पहुंचे, जैसे अपने यहाँ है इलाका, ऐसा इलाका था, तो फिर ऐसा करो तुम बैठ जाओ कथा आगे जाए, हम ये दूर बैठे और दोबारा भी पंडित और काना कही जरूर, और काना कहिए तो हमारी बात बिगड़ दी है। अब वो बेचारे बैठ गए गिरों की ढोक लगा के। अच्छा जैसे कथा में कुछ नींद आती भी ज्यादा है, अब वो सोने लगा तो भैया अब वो सोए लगा। अच्छा सोते समय
होता क्या था, यहाँ पर कथा चल रही मस्त, और वो सोने लगा और सोते सोते उसका मुंह खुल जाता था। अब वो पेड़ के नीचे से बैठा है और उसका मुंह खुल गया और उधर से डीओजी साहब गश्त पर निकल पड़े। डीओजी साहब तो जनता ही हो, सूंघत चल कुत्ता उधर उधर सूंघी, देखिए मुंह खोला तो अपन उठाई टांग सीताराम के मुंह, सीताराम कर दिया मुंह में। अच्छा, अब वो कथा, उसने क्या सोचा कि ये कथा का प्रसाद बटा है, क्योंकि सो रहा था बेचारा, सोते सोते वो पी गया। जब कथा समाप्त हुई, लोगों ने कहा भाई आज कथम बहुत अमृत बरसो, बहुत मीठा मारे वचन बोलो, देखो आज हम हो अमृत पी क्या नहीं तो जब कह न दियो ये क्या कसैला इतना बदबूदार पी तो गए हम भगवान के प्रसाद रहे। तो पत्नी जान गई कि डीओजी साहब मुहिम कृपा कर दी, तो सोयो तो जरूर, लेकिन ध्यान रखो आगे पीछे घूमत ही हो डीओजी साहब बहुत। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा। देखो थोड़ा तेज लगाओ तब है अच्छा लगी है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो भैया हम निवेदन कर रहे थे कि ये मानव जीवन अपने आप सबको जो है मिला है, केवल इसीलिए मिला है कि हम प्रभु का भजन करेंगे और खूब दान करेंगे। अच्छा, जब भजन की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं राजेश महाराज भजन करो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हमको प्रभु ने धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, गाड़ी घोड़ा कार मकान बेरी बेरी ब्यूटीफुल वाइफ, भजन करो हो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, जो रोटी पर मारे मारे घूम रहे हो। तो सुन लो मेरी बात, कान खोल करके सुन लो। जिनको इतना अहंकार है, एक श्लोक ध्यान देना, मात्र एक श्लोक कि धनानि भूमौ पशुगोष गोष्ठे नारी गृहदारी सखा श्मशाने देहि चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगौ गच्छति जीव एकाम। जैसे तुम धन पे अहंकार कर रहे हो, विधान बहुत है नहीं भजन करूंगा, नहीं करूंगा क्या बिगड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब ये नाशवान शरीर समाप्त होगा, ये वही शरीर होगा। संसार के लोगों पर भरोसा करते हो ना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भैया है, ये मेरे वो है, ये मेरे वो है, ये मेरे वो है। वो लोग जानते हो कैसे लोग हैं संसार के, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, अपना ब्रेन खोल लीजिए, कैसे लोग हैं संसार के, बड़े धोखेबाज हैं, बहुत धोखेबाज है संसार के लोग। जब आपको लेकर के जाएंगे, जितने लोग वहां जाएंगे आपके साथ, वो लौट के आएंगे, नहाएंगे, कपड़ा धुलेंगे, काहे मिट्टी में गए थे, पापा नहीं रहेंगे, पापा खत्म, जो रिश्ता वही मर गया। जैसे मरोगे क्या है, कोई फोन आता कहाँ हो, मिट्टी बन गया, तब ना कोई आज पापा संगाए या मौसम संगाए, जीजक संगाए, मानव संगाए, फूफक संगाए, तब सीधा कहते हैं मिट्टी में हूँ। और ध्यान रखना, ये संसार के लोग कैसे हैं कि तन को कोई छूता नहीं। मेरी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा कि तन को कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद तन को कोई छूता नहीं। चेतन निकल जाने के बाद इस शरीर को जो छुएगा मरने के बाद, ये जो जीव बोल रहा है इसको निकल जाने के बाद जब जितने लोग छुएंगे वो घर जाएंगे तो मिर्चा खोटेंगे, नहाएंगे कि मिट्टी से आएंगे। विचार करो कि इतने लोग हैं बढ़िया ये, जिन पर इतना भरोसा करते हो कि कोई बात नहीं, कमा कमा के रख लेंगे, बेटा सुख लेगा, है? कि तू घर बना रहा है, कोठी बना करके भैया पोता रहेंगे, और तू घर बना रहा है किसी और के लिए, तू घर बना रहा है।
घर बना रहा है किसी और के लिए, कोई रहेगा उसमें। और ध्यान दो कि तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएंगे। इतना कमा के रख लो, अपने के लिए तो कुछ कर नहीं पाओगे। और हम देखें कि कैसी कंजूसी यहाँ पर है। हमको एक बात याद आ गई आचार्य जी, हमें एक बात याद आ गई। ऐसा एक कंजूस गंगा नहाने गया, गंगा नहाने के लिए गया तो उसने सोचा हम भाई देखो दान पुण्य तो करेंगे नहीं, कोई कुछ हो जाए। और देखा कि घाट पर बहुत पंडा बैठे हैं, जैसे यहाँ के लोग कंजूस हमको नजर आ रहे हैं। तो उसने सोचा अब जहाँ पर मुर्दा जलाए जाते हैं वहाँ नहाया हो जाए, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं। अब वो जहाँ मुर्दा जलाए जाते थे उधर चला गया नहाने के लिए। अब जैसे वो नहा के बाहर निकला, जय हो जजमान, जय हो जजमान, एक पंडा महाराज। अब वो सेठवा निकला, कहा हम तो यहाँ आए थे, तुम पंडा महाराज कहाँ से आएंगे? बोले भैया ये अपने घाट है, अपने घाट है, और तुम्हारे जैसे जजमान आ जाते हैं उनसे पेट चलता है, वो दान करो। तो बोले महाराज लाए तो हमको है नहीं, तो तुम दान करो हम घर चले आएंगे। तो सेठ ने पूछा कौन लेने आएगा? चलो बोलो महाराज संकल्प करो, कितने को बोल दे? 1 रुपये को बोलो। 1 रुपये का संकल्प बोल दिया। तो बोले महाराज फिर ले जाइए, ठीक आएंगे लेने। अब समय जो निश्चित किया गया था उसी समय पर पंडा महाराज आए, जजमान की जय हो। अगर पंडा आए अगर पंडा आया हो तो पंचो साइड बहुत खराब सेठाई आई। हाँ महाराज हो बैठो, बड़ा दुखद समाचार है। कहा हो गया? सेठ जी बहुत बीमार है। अच्छा कई दिन हो गए, 13-14 दिन हुए, तो जब ठीक हो जाए तो वह जीवो भूलिया बिस्तरा उतारने लगे। जाके सेठाई ने बताया कि महाराज पंडा महाराज तो झोला झंडा उतारने के दिन कहते हैं कि जब ठीक हो जाए तो वह जाएंगे। तो सेठ विचार करने की अगर 5 दिन रुका तो 1 रुपये ज्यादा खाई जाएगा। तो हम बताइए सेठाई ने काम करो, तुम थोड़ा नाटक करो, थोड़ी देर बाद रोए लगाओ, थोड़ी देर बाद हाथ पटपट कर रोए लगाओ, थोड़ी देर बाद सेठाई रोने लगी, हाय सेठ हमें छोड़ चले गए हो, हाय तुम चले गए हो, तुम तो कह रहा हो तो मैं अब कंकल नहीं देवो, हाय अब जंजीर कौन लेके दे, हाय तुम्हारी बिल्ली कौन ले आए, हाय सेठ। तो पंडा महाराज ने पूछा क्या हो गया? सेठ जी मर गए और सेठ जी सत्य कार्य पर हुए। तो सेठ पंडा महाराज कहने लगे जब आ ही गए हैं तो चलो क्रियाक्रम करवा तो भेज जाएंगे। हाय पंडा महाराज बड़ा विकट कि बगैर दान लिए जाने नहीं है, टिकटी उठी सब बन गए भैया, सेठवा बोलबे नहीं करे। और देखा पंडा महाराज ऐसे एकदम खोले है तो खड़ा पंडवा फिर पहुंच गया, राम राम सत्य करके सेठ पहुंच गया घाट पर। और फिर एक बार जाके बोल देखा है सेठवा तो पंडवा साथे मरे। पंडा महाराज कहा लगे सेठ तुम अगर ना मरे हो तो रुपया हमारे तो बोल है। अब वो बोले बंद कर दे बिल्कुल की मरी नहीं गए। अब सेठ बड़ा विकट आदमी और थे पंडा महाराज बड़ा विकट आदमी। सेठ को लिटाई दिया गया, लकड़ियों पर माचिस लगाई दी गई। तो पंडा महाराज बोले सेठ तुम जीत गए, हम हार गए, तुम मांग गए, तुम मांगा क्यों गया हो? तो गणों सुट के बैठे हो कहा महाराज और का दान के माफ कर दो, हम मरे थोड़ा। तो भगवान और भगवान स्वयं बन करके आए थे पंडा। तो सोच लो इतनी कंजूसी ना ठीक है, थोड़ा दान पुण्य करते रहो। क्यों? अगर दान धर्म नहीं किया है भैया तो परमात्मा के आगे फिर मुझे खाना पड़ेगा, फिर प्रभु के आगे जाओगे तो क्या जवाब दोगे? और जैसे धन पे अहंकार करते हो कि मेरे पास धन बहुत है, तो सुन लो धन तुम्हारे पास कितना भी हो, जब इस नाशवान शरीर को छोड़ करके ये परमात्मा ये ईश्वर रूपी जीव, क्योंकि जीव नहीं मरता है, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ये जीव कभी मरता नहीं, क्योंकि ये क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी
और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव चेतन परमात्मा का स्वरूप है, ये मरता नहीं है। अब जब ये शरीर मरता है तो अब देखिए पैसा का कहा होगा, जरा बताओ हमको। जब शरीर छोड़ करके जाओगे कहाँ क्यों हैं? अगर बैंक में जमा किए हो तो बैंक में रह जाएंगे, और अगर कहूँ चुपके से जमीन में गड़ाई दिए हो तो जमीन में गड़े रह जाएंगे। यानी धन है काम का भौतिक बात के लिए, लेकिन आध्यात्मिक बात के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धन काम नहीं आया, फिर आगे बढ़ो, धनान घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी कारें, गाय भैंस जो आपके एक इशारे पर 5-5, 10-10 लीटर दूध निकालती है, वो गाय भैंस तुम्हारे साथ कहाँ तक गई? जिनके लिए खूब बरसीम काट के लाए हो, मौका लगा तो पड़ोसी के चोरा काट लिए हो, ये बरसीम खोई हो जाए अपनी गाय। वो गाय भैंस तुम्हारे साथ कहाँ तक गई? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। गोष्ठ वो पशु केवल पशुशाला तक रह गया, और ये भी नहीं सोचा कि हमारे मालिक मर गए हैं, किसी ने चारा भूसा डाल दिया तो वो खाने लगा। तो यानी वो भी हमारा साथ नहीं दिए हैं। पशु गोष्ठे, ये तो पशु की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ो। वो पत्नी जिसने अग्नि की 7 परिक्रमा करी थी, आगे की 7 परिक्रमा करी और 7 वचन लिए, और क्या कह रही थी कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक, और मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। उस पत्नी ने जिसने 7 जन्मों का बंधन निभाने का वादा किया था कि 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूंगी, उस पत्नी ने तुम्हें कहां तक साथ दिया? जरा बताना भैया। नारी गृहदार, वही पत्नी घर से रोती हुई आई और द्वारे पर बोली, महाराज हमारो तुम्हारो रिश्ता ही नहीं तक हटो, अब तुम अपनो मार्ग चुनो हो, अपनो चुन ली, तुम जाओ, अब हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। पत्नी ने दरवाजे पर आकर के नमस्ते कर दिया, रिश्ता खत्म हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जितना आगे बढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा। अब कौन बचा है? वो मेरा बेटा, वो मेरे कुलवा के लोग, जितनी रिलेशनशिप है, जितने लोग हैं, परिजन पुरजन जाति जन जितने लोग हैं, उन लोगों ने तुम्हें कहां तक साथ दिया? ए भाई मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सखाओं ने जितनी रिलेशनशिप हम लोगों ने तुम्हें कहां तक साथ दिया? जरा बताना। सखा स्मशाने, शमशान तक तुम्हारे साथ में गए। और कुछ लोग तो ऐसे बतिया रहे थे, इनका मन आदमी बनो रहा है, अरे तो आगे मर जाते हैं, बताओ छुट्टी लेनी पड़ी गई, एक दिन के पैसा कटेंगे हमारे। देखो ऐसे लोग हैं, बोला क्या मौत भी अपने बस में नहीं भैया, जो तुमसे पूछ के आगे कि आज आना है मैं, तो तुम कह दो ना के लिए आए हो। मृत्यु अपने मन की है, और मृत्यु ही जीवन का सत्य है। जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। तो भगवत प्रेमीजनों ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या है? सखा स्मशाने, शमशान तक लोगों ने साथ दिया। ये लोग थे, इनको छोड़ दो, ये तो लोग थे। अब जरा अपनी तरफ बढ़ो, अपनी तरफ बढ़ो। ये जो मेरा शरीर है, जिसकी इतनी केयर करते हो, अब ठंडक आ गई है, घरों में बुलवर चल रहे हैं, आगे जलाते हो, टोपा लगाते हो, बालों में अच्छे अच्छे शैम्पू डालते हो, दुनिया के तेल लगाते हो, दुनिया क्रीम पाउडर लगाते हो, न जाने कौन कौन सेंट डालते हो। इस शरीर को रखने के लिए इस शरीर ने तुम्हें कहां तक साथ दिया हो? जरा बताना। इस शरीर ने, हमारी बात को बड़ा गंभीरता से सुनिएगा, इस शरीर ने तुम्हें कहां तक साथ दिया? देहि चितायाम। ए भैया, इस शरीर ने लकड़ियों पर जाकर के कहा कि अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं,
अब तुम जानो और तुम्हारो काम जाने। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अभी बचा है, क्या बचा है तुम्हारे पास? अभी एक चीज बची है जो न मरती है, न उसको हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकती है। वो क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव, अब जीव मेरे पास में बचा है और उस जीव को कि देहि चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगौ गच्छति जीव एका। जैसा धर्म या अधर्म आपने किया है उस प्रकार से इस जीव को आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। तो हमारा निवेदन है कि आप सब लोग धर्म करो, दान करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो। यही भगवान की कथा है, यही परमात्मा की कथा है। अगर मान लो घर के माता पिता दुखी हैं और तुम यहाँ लंगर चलवा रहे हो तो सब बेकार है, सब बेकार है। आपका लंगर तब माना जाएगा जब आपके घर के माता पिता प्रसन्न होंगे। तो अपने माता पिता की सेवा करो, ये धर्म है हमारा आपका। बोलिए सीताराम भगवान की। तो आप सब लोग भाव के साथ बोलिएगा मेरे साथ, क्योंकि भारतीय सभ्यता में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेंगी, चाहे कुंभ के मेलम खोल जाए। कुंभ के मेलम कैसे एक माता जी कुंभ के मेलम खोल गई। अब दोनों जन अलग अलग हो गए तो माता जी पहुंची खोया पाया वाले पास, भैया पप्पू का पापा खोई दिया। अरे तो नाम बताओ माता जी। अच्छा, हम उनको नाम कैसे ले ले? वो पप्पू के पापा है, नाम नहीं बताओगी तो हम कैसे कहेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे? क्या बोल रहे? बोले सुनो, जो ट्रेन देखे हो, हाँ ट्रेन में सफेद सफेद कपड़ा पहने हो, कहीं हाँ कहीं के हाथ में झंडी होती, कहीं हाँ कहीं का जो रंग होते वो ना हो पप्पू के पापा को, कहीं लाल हरी, कहीं ना वैसे कहा वैसे, कहीं हरी लाल, कहीं है तो पप्पू पापा का नाम है। मतलब इतना बता डालेंगी लेकिन नाम नहीं लेंगी। चलो ये नाम लेते हैं, हो सकती है समस्या हो और तुम्हारे आगे तक कोई समस्या नहीं भाई। सब लोग थोड़ा बोलो, भाव के साथ बोलिएगा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देखिए आप उस परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हैं जिस परमात्मा ने हमारे आपके संग इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिया है। कितनी बड़ी? करो सदा तिन कहे रखवारी, जिन बालक राखे महादारी। परमात्मा कितना करुणा करे कि जैसे माँ अपने छोटे बालक का लालन पालन करती है, ऐसे भगवान हमारा आपका लालन पालन करते हैं। कभी अपने भगत का अपमान नहीं होने देते। कैसे नहीं होने देते? थोड़ी महाभारत से कथा से जोड़ रहा हूं। तो जिस समय छल रूपी जुए में पांडवों ने अपना सब कुछ हार गए, दुर्योधन ने सब जीत लिया है, यानी यहां तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया, क्योंकि एक जवान से सब महाभारत हो गया। द्रौपदी ने एक ही बार कहा था कि अंधों के संतान अंधी होती है। पांचाली को भी जब जुए में हार गए, दुर्योधन को वो बात खटक रही थी कि अंधों की संतान अंधी होती है।
वो दिन आ गया है, वो दिन आ गया है जिस दिन वो बदला लेने जा रहा है। उस समय द्रौपदी कहाँ थी? भानुमति के साथ महल में। भानुमति दुर्योधन की पत्नी का नाम है। महल में थी और यहाँ सभा लगी हुई है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, पितामह, कर्ण, बड़े बड़े महारथी सब बैठे हैं, सब बैठे हैं। और 5 धुरंधरपति बैठे हैं, 5 धुरंधरपति। पत माने जानती हूँ मतलब क्या होता है? भानु नहीं वाले। हाय भगवान, पति पर तो सब कुछ है। पति माने पप्पू पापा नहीं होता है, फिर बता दें। पति माने होता है लाज, इज्जत, आबरू। कैसे? जैसे आपको ये मालूम होगा कि 16 श्रृंगार होते हैं। पांव से लेकर के सर की चोटी तक आप 15 श्रृंगार करती हो। कितने? 15 श्रृंगार। और 16वां श्रृंगार आपका पति होता है, ध्यान रखना। और जिस दिन 16वां श्रृंगार मर गया, वो 15 श्रृंगार किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। और करोगे तो लोग ठोकेंगे। पति चाहे टेढ़ा मेढ़ा से पड़ो हो, चाहे लंबी लिपस्टिक लगा, कोई नहीं ठोकेगा। और मरी जाए बाद में लगा ले, चाहे नेचुरल वाले तो वो लोग तो कहें कि देखो श्रृंगार करती, आदमी खाई गई श्रृंगार करती है। बोलो गोविंद भगवान की। पति माने आपकी इज्जत, आपकी लाज, आपकी आबरू है। उसको चलता फिरता एटीएम न मानो कि जब चाहो तो निकाल लो। तो आज 5 पति बैठे हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। दुर्योधन ने प्रतिकानी को बुलाया। दूत नाम है, दूत का नाम है प्रतिकानी। है प्रतिकानी, जाओ महल में द्रौपदी बैठी है, उसको लेकर के आओ मेरे सामने। प्रतिकानी महल में गया, भानुमति से भेंट हो गई। भानुमति ने कहा क्या बात है प्रतिकानी? बोला भैया ने पांचाली को बुलाया है सभा के मध्य में। जैसे भानुमति ने सुना कि पांचाली को बुलाया है, तो भानुमति ने कहा आए प्रतिकानी कि कह देना मेरे स्वामी से बहना न सभा में आएगी, और बहना जो सभा में आएगी, बहना जो सभा में आएगी, तो लाज हमारी से कह देना बहन नहीं आएगी सभा में, क्योंकि सभा में आने के योग्य नहीं है, वो ऋतु धर्म से है। प्रतिकामी ने आकर के बताया, प्रतिकामी ने आकर के बताया कि ये बात कही है भानुमति जी ने। तुरंत दुशासन को भेजा, लेकिन एक व्यक्ति वहां बैठा था जिसने विरोध किया। वो थे विकर्ण, दुर्योधन के भाई। कि भैया ये तुम अन्याय कर रहे हो, पांचाली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो भी आर्यवंश की बहू है, लेकिन वो दुशासन नाम है और उसका दुर्योधन नाम है। दुशासन का मतलब होता है जो दुख का शासन करता हो, दुख देने वाला शासन करता हो, वो दुशासन है। दुशासन गया, दुशासन गया। भानुमति ने रोका, क्या बात है, क्या चाहिए? बोले पांचाली को लेने आया हूं, भैया ने बुलाया है। तुरंत भानुमति ने कहा भैया देवर देवर क्या कहते हो? ए देवर देवर क्या कहते हो? आर्य वंश की लता को
बंश की लहजा को क्या सचमुच लेकर जाओगे, क्या सचमुच लेकर जाओगे प्यार बंश की लहजा। क्या भैया सच में तुम लेकर के जाओगे पांचाली को? बोले भैया की बात तो मानूंगा, भैया ने बुलाया है तो मैं लेकर के ही जाऊंगा। जाओ मेरे भैया, मेरे अपने भैया से कह देना, मेरे नाथ से, मेरे स्वामी से, मेरे प्राणनाथ से, मेरे प्रभु से कह देना कि बहन आने के लायक नहीं है। बोले नहीं, मैं लेके जाऊंगा। और द्रौपदी तू चलेगी या मैं ले चलूं? तू चलेगी अर्थात मैं लेकर के चलूं। जब द्रौपदी जाने को तैयार नहीं हुई भाई, तो द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया, द्रौपदी रोने लगी। भैया कितना चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे। चल रही हूँ भैया, और तात चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे। चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे, साथ चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे, और साथ चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे। चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे, साथ चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे। और भैया उठता है माथ जरा बात उठा लेने दे। चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे। भैया और पांचाली को घसीट करके दुशासन सभा में लाया। दुशासन हंसा, द्रौपदी देख ये अंधों की सभा है, ये अंधों की सभा है, और तू निर्वस्त्र होकर मेरी दाहिनी जंघा पर बैठ जा, मेरी दाहिनी जंघा पर आकर के बैठ जा। आज द्रौपदी तू अब निर्वस्त्र होकर मेरी दाहिनी जंघा पर बैठ जा। और ये जितने लोग हैं यहाँ सब अंधे हैं, और यहाँ पर अगर कोई देखने वाला है तो तेरे पति है, और पत्नी को पति से लाज कैसी? द्रौपदी विचार कर रही है, मेरे धुरंधर 5 पति बैठे हैं, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? भीम ने गदा उठाई, युधिष्ठिर ने रोका नहीं, हम हार चुके हैं। लेकिन भीम ने प्रण किया कि ये पांचाली ये भीम प्रण करता है, एक दिन वो आएगा जब इसके लहू से तेरे केशों को धुलवा दूंगा, मैं केशों को धुलवा दूंगा तेरे। मन में प्रण किया, लेकिन अभी समय खराब है। देखो गाड़ी पर लिखा होता है जगह मिलने पर पास किया जाएगा, ये समय का इंतजार करो।
व्हाइट थार साइड जब जगह मिलेगी तब लोग आगे निकलना। ये जितने कुछ लिखा है सब काम ही का है, लेकिन विचार तो करो। तो भैया दुशासन को आदेशित किया दुर्योधन ने, आए दुशासन जाओ और द्रौपदी को निर्वस्त कर दो और निर्वस्त कर करके मेरी दाहिनी जांघ पर बैठा दे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला बढ़ा और द्रौपदी के साड़ी को पकड़ लिया। साड़ी कितनी होती है? 10 गज की। 10 गज की साड़ी को पकड़ लिया। द्रौपदी ने अपने भैया को याद किया, कन्हैया की मुरारी तो दुशासन साड़ी को पकड़ लेता है और बहन पांचाली अपने भैया को टेर लगा देती है। कन्हैया आप लोग ये टेर लगाइए हमारे साथ में कि गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल मेरे नटवर। परमात्मा कब मिलता है? जब आप सीता की आवाज लगाते हैं अपने प्रभु को। और भगवान का ध्यान जानते हो कैसे करना चाहिए? जैसे जब मोटी गट्टी 500 की गिने हो, वो आ गया तो मारी गुस्सा भूल गए, अब फिर गिने पड़ी है। जितना ध्यान गट्टी गिने में लगाते हो उतना भगवान के भजन में लगाओ। भूली हो ना है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नटराज मेरे नटवर, नटराज मेरे नटवर। नंदलाल चले आओ। ऐसी करुणा भरी आवाज श्याम सुंदर के कानों में पहुंच गई। वो करुणा कर भगवान जरा भी देर नहीं लगाता है, तुरंत रक्षा करने के लिए आ जाता है। ये करुणा है मेरे भगवान की। कितनी करुणा है प्रभु की। प्रभु क्या कहते हैं कि भगत मेरो जहां पाप धरे, ध्यान दीजिएगा भगवान की करुणा पर। भगत मेरो जहां पाप धरे, वहां धरूं मैं हाथ और पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूंगा। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा आप देखिए परमात्मा क्या है। परमात्मा को अद्वैतता पसंद है। जब तक संसार है तब तक परमात्मा नहीं है। तो अब द्रौपदी के मन में द्वैत भावना उत्पन्न हो गई। द्वैत भावना उत्पन्न हो गई कि अब संसार वालों से तो होंगे। भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, मैं इनसे मदद मांगूंगी। अब देखो एक तेल भगवान को लगाया है। क्या कह रही है कि कहां जा चुके हो, हे कहां जा चुके हो, ब्रज के बसैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
उसकी जान ही है। दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों सभा बीच मेरी सारी की सारी मिटी जा रही। यहाँ तक तो ठीक था, अब हित मांगने लगी किससे? संसार वालों से। और संसार के लोग कैसे बड़ा झूठे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार के लोग स्वप्नवत हैं। क्या कह रही हैं कि गुरु द्रोण बोलो, पिता बाज बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पिता बाज बोलो, कि तुमसे तुम्हारी बहु पूछती है क्या? सभा बीच नंगी, सभा बीच नंगी करवा रहे हो, सभा बीच नंगी करवा रहे हो। जुबा जा तुम्हारी सड़ी जा रही है। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान ने कहा तो फिर वही लोग मदद करें, हमारी क्या जरूरत है भाई? जब संसार का सहारा लोगे तो हमारी कहां सकता है? हम तब सहारा देते हैं जब संसार के लोग समाप्त हो जाएं, संसार का सहारा छूट जाएगा, तब मेरी मदद शुरू होगी। जब काफी देर हो गई, जब काफी देर हो गई तो पांचाली ने दोबारा भगवान को टेर लगा दिया। जब यहाँ के लोगों ने मदद करने से मना कर दिया, सभी लोग बोला हमारे साथ में थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लगा दिया और कहा मूर्ख दुशासन, तो मेरी साड़ी को खींच ले। और क्या कह रही है? विचार देखिए कितना दृढ़ है। माताओं के पास में दो सहारे होते हैं। मायके में लड़ाई हो जाए, बहू जी आप काकचू हमारे है ना, हम अपने घरे चली गई। और अगर ससुराल में लड़ाई हुई जाए, देखो ज्यादा बोलिए ना हम पर, हमारे को सुना नहीं भैया, गोबर को तुम्हारे घर आए। माताओं के पास दो सहारे होते हैं, मायका और ससुराल। और क्या कह रही है कि जीवित है जब लव भैया, मेरा भैया मेरा कृष्ण, जीवित है जब लव भैया, वह काम नयोर का माथ चढ़ी गए। हे मधुसूदन, और गाढ़ भारी भरोसे तुम्हार, तुम्हें तज के ही गातो हो रही। भारी भरोसो तुम्हार, और तुम्हें तज के ही का गोहरई दे। और देखिए क्या कह रही है कि 5 पति पर ऐसी गति, सब सर झुकाए बैठे हैं। ये 5 पति पर ऐसी गति,
और सांझ हुई अधिक सवमा आग लगई बे और ससुरे माँ सब कायर भे अब नैहर से बिरना बोले गाढ़ भारी भरोसे तुम्हार और तुम्हें तज के ही का गोहरई बे भैया तुम्हारे सिवा हमारा संसार में कोई नहीं है। और फिर रोती हुई भगवान को आवाज लगा रही है, रोती हुई परमात्मा को टेर लगा रही है पांचाली। कि पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। रो रही है, रो करके अपने प्रभु को आवाज लगाया, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। प्रभु कहाँ चले गए हो? और इतना विश्वास है कि मेरी टेर को सुन करके मेरा भाई आएगा पक्का। क्या कह रही है कि खाए चुट शासन जोर लगाई के और टेर हमारी जब सुनी पई है। कौन? मेरा मुरली वाला, मेरा श्याम। विश्वास देखो कितना बड़ा है कि कहीं चुट शासन जोर लगाई के और टेर हमारी जब ही सुनी पई है। और भौज की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाही भूले। और तेरे सुने नया मेरा करें, मेरा नोहन, मेरा श्याम, मेरा कान्हा। तेरे सुनई नया मेरा करें, कहीं राम न कहीं भैया की पैया। और नार नदी बनला भटिबा, अरे नार नदी बनला भटिबा, बिरला बन गई बिरला साड़ी को और रो करके तीसरी बात लगा दिया है अपने प्रभु को। आप लोग भी बोलिएगा, हे प्रभु शरण में आनी पड़ी तेरे, शरण में आनी पड़ी तेरे। आने पड़ी, आने पड़ी, आने पड़ी, आने पड़ी तेरे शरण में आने पड़ी तेरे।
मेरी जान चलेगी तो एक बात सुन लो, आज से न तू मेरा भैया है और न मैं तेरी बहना। क्या कह रही है कि ऐलाना वीरन का भैया। क्या हो गया तुझे, देर का हो गई भैया? कि ऐलाना वीरन का भैया और जातो से हम बोलब नहीं। भैया जा, हम नहीं तुम्हारी बहना बनी। कि ऐलाना वीरन का भैया और जातो से हम बोलब नहीं। और सावन मैया तो ही बजे जरई हम तालम गोर बना।